नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बीजेपी की तैयारी कितनी तेज है लोकसभा चुनाव को लेकर, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, आपको बता दें कि 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बदलाव किया है और यहां प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। इसका मतलब 24 चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर चुकी है। चुनावी बिगुल बजने वाला है और इधर बीजेपी की तैयारी तेज है। आपको बता दें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष नए निर्वाचित किए गए हैं, यानी पुराने प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। और आपको तो पता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी संगठन में बदलाव करने की पार्टी जानी जाती है और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आती है जब जब बात होती है कि चुनाव के ठीक पहले, एक रात पहले भी अगर कुछ बड़े फैसले लेने हैं तो वो कुव्वत और वो हिम्मत केवल बीजेपी के अंदर है। देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं बदलाव करती है और आपको मैंने पहले भी बताया है कि गुजरात मॉडल जिस तरीके से इस बार बहुमत के साथ आया, गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए और जबरदस्त जीत हुई, उसके बाद से ही पार्टी ने यह तय कर लिया कि केवल कामकाजी लोगों को ही, केवल कामकाजी संगठन में रहने वाले लोग ही भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे, यानी कि 24 में काम करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से वो राज्य हैं जहां नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। सबसे पहले बात पंजाब की कर लेती हूं। पंजाब में आपको बता दें कि सुनील जाखड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। तेलंगाना की बात करें, किशन रेड्डी जी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी और झारखंड में केवल एक नाम, बाबूलाल मरांडी का नाम सामने आ रहा है, जिसको प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब चलिए थोड़ा फोकस इस पे कर लेते हैं कि किन वजहों से बीजेपी ने यह बड़ा बदलाव किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एक बैठक हुई जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया और मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होने की कवायद तेज है। अब इसको लेकर बीजेपी पहले से ही अहम बैठक कर रही है और ये जो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, इस पर मुहर लगाने का काम जेपी नड्डा ने किया है। जेपी नड्डा ने भी इसकी जानकारी दी और इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद थे और इसके पहले मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने वाले हैं उसको लेकर एक बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मुहर लगाई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बड़े फेरबदल करने की कवायद तेज कर रही है। आगे मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावना को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बैठक की अध्यक्षता जिसमें की थी, उस पर इस बात को भी तय किया गया है। बीजेपी के सूत्र ये खबर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज 4 राज्यों में अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। कल को भारतीय जनता पार्टी और बड़े बदलाव कर सकती है। यानी देखिए, यहां पर चुनावी फतह करने के लिए, चुनावी मैदान को फतह करने के लिए और जो विपक्ष एकजुट होने की कवायद तेज कर रहा है, उसको कांटे की टक्कर के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेते हुए ये बड़े बदलाव संगठन के अंदर कर रही है। अब मैं आपको बताती हूँ, जी किशन रेड्डी जी जो सरकार में पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, मतलब ये पहले से ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उन्होंने 19 में सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। अब सुनील जाखड़, आपको पता होगा, बड़ा नाम है और देखिए, सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कांग्रेस को टक्कर देने और यहां आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए सुनील जाखड़ का नाम लेकर आई है। सुनील जाखड़ कांग्रेस का नस नस भी जानते हैं कि कांग्रेस से ही बीजेपी का दामन थामे थे और आपको बता दें कि सुनील जाखड़ ने बीते साल मई के महीने में कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। हालांकि अभी अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ये ऐलान तो कर रही है कि पंजाब में इस बार हम अलग खेल खेलेंगे। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है जो खुद कर्मचारियों की सैलरी से लेकर कई ऐसी बातों पर घिर रही है, लेकिन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई यहां तगड़ी होने वाली है। सुनील जाखड़ क्योंकि कमान सौंप चुके हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान इसलिए सौंपी गई है क्योंकि वो अभी फिलहाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, सभी बातों को जानते हैं, झारखंड की राजनीति से अच्छे खासे वाकिफ हैं और उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1991 में उन्हें लोकसभा सीट से टिकट दिया गया था। हालांकि हार गए थे, इसके बावजूद बीजेपी ने उन पर कहीं ना कहीं हमेशा ही विश्वास जताया है और बीच में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ चुके थे, लेकिन बेटे की मृत्यु के बाद वापस से घर वापसी करते हुए वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो देखिए, ये था अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की कहानी। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूं किस तरीके से बीजेपी का कैडर बढ़ रहा है। कैडर मतलब आप समझते होंगे। आपको मैं बता दूं कि 24 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको मुश्किल तरीके से देख रही है। ये चुनाव कहीं ना कहीं सरल नहीं होने वाले हैं। सरल मैं इसलिए कह रही हूं, यहाँ अलग अलग पार्टियों ने जान झोंकी है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी भारतीय जनता पार्टी के फायदे का जो सौदा हुआ है वो कर्नाटक में जेडीएस ने कर दिया और इधर महाराष्ट्र में अजीत पवार ने कर दिया। तो देखिए,
देखिए 2 राज्यों में जबरदस्त फायदा मिला है भारतीय जनता पार्टी को। अलायंस में ये शामिल हो चुके हैं गुट। जेडीएस जो कर्नाटक में ये अलग से बोलती है कि हम भले छोटे दल हैं लेकिन हम कांग्रेस को भी टक्कर देंगे, बीजेपी को भी टक्कर देंगे। लेकिन कल जिस तरीके से एचडी कुमारस्वामी ने कह दिया था यहां का अजीत पवार कौन, तब से ही सियासत गरमाई थी कि महाराष्ट्र की जो कहानी बदली है उसके बाद कहीं ना कहीं हर राज्य में उस कहानी को देखा जा रहा है। कर्नाटक में आज देख लिया गया। कर्नाटक में आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि हम विधानसभा सत्र 14 जुलाई तक विधानसभा के अंदर बाहर दोनों जगह कर्नाटक कांग्रेस के खोखले चुनावी वादों पर प्रदर्शन तेज करेंगे। और तब तक एसडी कुमारस्वामी का यह बोलना अजीत पवार कौन होगा यहाँ का, यानी कि डीके शिव कुमार परतंज, कांग्रेस परतंज। उसके बाद आज क्या था, आज बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि एचडी कुमारस्वामी ठीक कह रहे हैं, जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी मिल चुकी है। दर्शकों बहुत तगड़ा झटका। और इधर जो प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, बड़े फेरबदल की संभावना तेज। और इसके साथ ही अजीत पवार ने जो कहीं ना कहीं कैडर को कमजोर करने का काम किया है, शरद पवार का कैडर कमजोर हो रहा है। तो देखिए आपको मैंने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अलग तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, इसके साथ ही कर्नाटक में भी फायदा मिला। अब चलिए सूत्र से बड़ी खबर और सामने आ रही है कि 4 राज्यों के अध्यक्ष के बाद 6 अन्य राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाएगा। अब जरा मैं नाम सुना देती हूं जो घोषणा जल्द भारतीय जनता पार्टी की संगठन कर सकती है। आपको बता दें कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, प्रदेश के अध्यक्ष। जहां पर कर्नाटक की बात करें तो शोभा करंदलाजे एक बड़ा नाम, या फिर अश्वत्थ नारायण को बनाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, केरल से वी मुरलीधरन को बनाया जा सकता है। गुजरात में एक बड़ा नाम मनसुख मंडाविया, जिसको सब जानते होंगे, मनसुख मंडाविया जी, या फिर पुरुषोत्तम रूपाला को नया प्रदेश अध्यक्ष पार्टी घोषित कर सकती है। आगे बढ़ते हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा पे दर्शकों आपको बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर या रामविलास शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष पार्टी बना सकती है। जहां जम्मू कश्मीर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह या सांसद जुगुल किशोर, और मध्य प्रदेश का नरेंद्र सिंह तोमर या फिर प्रहलाद पटेल को भारतीय जनता पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। तो देखिए कुल हो गए 10 राज्य, यानी देखिए कितना बड़ा ये संगठन बदलाव है। 10 राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, 4 राज्य के ऑलरेडी बदल दिए चुके हैं, और यहाँ पर 6 राज्य के प्रदेश अध्यक्ष का जो घोषणा है वो होने वाली है, यानी मुहर लगाई जा चुकी होगी, तभी इनका नाम सामने आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव 24 के पहले बीजेपी कर रही है, संगठन को जोर देने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी की मजबूती बनाए रखने के लिए बीजेपी ये दाव चल रही है। और आपको बता दें सूत्र ये भी कह रहे हैं, विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि इससे पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि अब एक ही तरीके से पार्टी चल रही थी जिस पर बदलाव करना जरूरी था। 24 का चुनाव उतना ज्यादा साधारण नहीं रहने वाला है। हालांकि तो विपक्ष को पहले चोट लग चुकी है, बिहार में चोट लगी। चिराग पासवान ने भी ऐलान कर दिया कि जेडीयू की कई विधायक उनके संपर्क में, नीतीश कुमार पर दबाव है। नीतीश कुमार जो है वो जिस तरीके से अलग पार्टी को खोखले कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी खोखली होगी। तो देखिए पहले तो इधर बीजेपी की तैयारी, और इधर बात करें तो कर्नाटक और महाराष्ट्र और बिहार से ये सियासी हलचल तेज कि पार्टी और डेंट पड़ेगा विपक्ष की पार्टियों को। तो इस तरह के एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं 24 का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और जो पार्टी सोच रही थी बीजेपी की हमसे टक्कर सभी विपक्षी पार्टी एक हो जाएंगे, तो पहले ही बीजेपी को इसमें फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये थी पूरी कहानी। तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, पंजाब के, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। अन्य 6 राज्यों के जल्द बदले जाएंगे। आधिकारिक पुष्टि अभी होनी बची हुई है। तो आपको ये बदलाव बीजेपी का कैसा लगा, और ये भी बताइएगा जरूर से कि क्या लगता है अभी 2 राज्यों में जो खेला हो गया, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, अब अगला नंबर किसका है, कौन से राज्य का है, क्या बिहार में कुछ बदलाव होने वाला है? जरूर कमेंट करें और इस विश्लेषण पर अपनी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।